एक हॉनेस्ट क्वेश्चन, आप स्टूडेंट हो ना? अगर हो तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, यस। क्योंकि मैं खुद एक टीनेजर हूँ और मैंने अपने टीनेजर भाइयों के लिए ये चैनल खोला है जिसमें ऑलरेडी 4 लोग मेरे साथ ही खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो मैं आज बताने वाला हूँ वो स्कूल नहीं सिखाती और कॉलेज में भी इग्नोर किया जाता है और ज्यादातर लोग 25 की एज के बाद जाकर रिग्रेट करते हैं। सच ये है, हम बचपन से बिजी तो बहुत होते हैं लेकिन डायरेक्शन जीरो होती है। मार्क्स के पीछे भागते हैं, फोन पे स्क्रॉल करते हैं और कंपैरिजन में चलते हैं और फिर कहते हैं लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं। लेकिन मैं आज आपको एक हार्ड ट्रुथ बताता हूँ। प्रॉब्लम मार्क्स नहीं है, प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम लक भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज है, वो है लाइफ स्किल की कमी। अगर आप ये 5 लाइफ स्किल्स 20 साल के होने से पहले सीख गए तो 25 के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे। लोग आपसे एडवाइस लेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होंगे। और अगर आपने इन स्किल्स को इग्नोर कर लिया तो फिर वही लाइफ होगी, डिग्री होगी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं, एफर्ट्स होंगे लेकिन रिजल्ट्स नहीं, ड्रीम्स होगी लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। इस वीडियो में मैं वो 5 लाइफ स्किल्स शेयर करने वाला हूँ जो सक्सेसफुल लोग पहले सीखते हैं और बाकी लोग बाद में जाकर रिग्रेट करते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये सारे स्किल आपके फोन, फोकस और फ्यूचर तीनों को कंट्रोल करने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्किल से जो कि हर सक्सेसफुल टीनेजर और स्टूडेंट की फाउंडेशन होती है, टाइम मैनेजमेंट। एक ऐसी चीज है जो अमीर, गरीब, भिखारी और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो है टाइम। टाइम ही वो चीज है जो कि कुछ लोग सही चीज पर इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो जाते हैं और बाकी लोग इसी टाइम को स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स और फन करने में वेस्ट करके बाद में रिग्रेट करती है। सबसे बड़ा टाइम किलर है आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन। अगर आपने अपने फोन को कंट्रोल कर लिया तो अपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है, क्योंकि टाइम इज नॉट इक्वल टू हावर्स, टाइम इज इक्वल टू फोकस। और आपका सारा फोकस आपके फोन पर जाता है और इसीलिए बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं होता, बल्कि अपने फोकस को सही चीज पर इम्प्लीमेंट करना प्रोडक्टिव होता है। अब बात आती है कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। तो बेसिकली टाइम को मैनेज करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स है। पहला, डेली रूटीन। डेली रूटीन ही वो चीज है जो आपको बताता है कि आपको कितना टाइम किस चीज पर यूटिलाइज करना है। और अगर आपने सिर्फ 30 दिन भी डेली रूटीन को फॉलो किया तो आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। दूसरा है, डोंट ओवरलोड। देखो, जब भी आप ये कहते हो कि मुझे कल ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप अपने ब्रेन को खुद ही बता देते हो कि भाई बहुत एनर्जी लूज होने वाली है। और ब्रेन को एक चीज से बहुत नफरत है और वो है एनर्जी लूज करना। इसके बजाय आप ये कहो कि आने वाले 2 घंटों में मैं ये काम करने वाला हूँ और फिर मैं फ्री हूँ। तो इसमें जो 2 घंटों में आपका ब्रेन एनर्जी लूज करेगा, आप वापस वो एनर्जी गेन कर लोगे 15 मिनट के फ्री टाइम में। और इसे करते करते आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। एंड द थर्ड स्टेप इज प्रोग्रेस चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्किल सीखने जा रहे हो तो एक प्रोग्रेस चार्ट बनाओ। तो उसमें जब भी किसी दिन आप स्किल को थोड़ा थोड़ा सीख जाओ तो उस प्रोग्रेस चार्ट में उस दिन पर टिक लगाओ। ऐसा करने से आपका ब्रेन खुद ही आपका साथ देना शुरू कर लेगा। क्योंकि आपके ब्रेन को डोपामिन मिलता है जब वो प्रोग्रेस देख। और मैंने अपने प्रोग्रेस चार्ट को कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया है, आप जाकर वो भी देख सकते हो और उससे आइडिया भी ले सकते हो। तो दूसरा लाइफ स्किल है फोकस इन डीप वर्क। अगर आप स्टूडेंट हो या एक टीनेजर हो तो एक बात याद रखना, टैलेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फोकस। आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग डम्ब है, प्रॉब्लम ये है कि सारे लोग फोकस नहीं कर पा रहे। और आज की बिगेस्ट प्रॉब्लम फोन नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेजेस, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील, जिसके लिए आप बोलते हो कि 10 मिनट और 1 घंटा कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका काम कंप्लीट नहीं होता, आप स्ट्रेस फील करते हो और लो कॉन्फिडेंस होता है और एंड में आप रिग्रेट करते हो। देखो, डीप वर्क का मतलब होता है एक टाइम पर सिर्फ एक काम करना विदाउट डिस्ट्रैक्शन, फुल कंसंट्रेशन के साथ, चाहे वो स्टडी हो, स्किल लर्निंग हो, एडिटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, वगैरह वगैरह। आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं। जब आप फोन देखते हो, म्यूजिक चेंज करते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो तो आपका ब्रेन एनर्जी लूज करता है और इसीलिए काम स्लो होता है। और सवाल आता है कि फोकस, हाउ टू बी फोकस। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स है। पहला, कंट्रोल योर फोन। फोन साइलेंट करो, फोन को किसी दूसरे रूम या खुद से दूर रखो। और याद रखो, फोन कंट्रोल नहीं करोगे तो फोन तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। दूसरा है, डिसाइड योर फोकस टाइम। फोकस टाइम डिसाइड करो, 25 से लेकर 30 मिनट से स्टार्ट करो और सिर्फ एक काम करो विदाउट डिस्ट्रैक्शन और ये होगा आपका डीप वर्क टाइम। तीसरा है ब्रेक। 30 मिनट के फोकस करो और फिर 15 मिनट का भी ब्रेक लो और उस ब्रेक में भी रील मत देखो, वॉक पर जाओ या पानी पियो। एंड द फोर्थ वन इज मेक
हैबिट ऑफ डीप वर्क। रोज सिर्फ एक डीप वर्क सेशन भी अगर आप कर लोगे तो 30 दिन बाद आपके स्किल इंप्रूव होंगे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और रिजल्ट्स विजिबल हो जाना शुरू हो जाएंगे। फोकस एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस करने से आती है। अगर आप फोकस को मास्टर कर गए तो बाकी सब स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सो द थर्ड लाइफ स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है अपने बात को क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली कन्वे करना। आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट के पास स्किल तो होती है, नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपने बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। टीनेजर और स्टूडेंट लोगों से बात करने से डरते हैं, स्टेज या क्लास में बोल नहीं पाते, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और टैलेंट होते हुए भी एवरेज लाइफ गुजारते हैं। रियलिटी ये है, अगर आप बोल नहीं सकते तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल आपकी करियर, बिजनेस और लाइफ के लिए फाउंडेशन है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है क्लियरली बोलना, सिंपल लैंग्वेज में बोलना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, न कि डिफिकल्ट वर्ड्स या फनी वर्ड्स बोलना। देखो, याद रखो, जो क्लियरली बोल सकता है वो क्लियरली जीत सकता है। कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करने के 4 सिंपल स्टेप्स है जिसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं। पहला, डेली बोलने की प्रैक्टिस। रोज कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट मिरर या कैमरे के सामने बोलना, जिसमें तुम अपने दिन या जो आपने आज के दिन सीखा है उसके बारे में बोल सकते हो। और दूसरा है सिंपल लैंग्वेज यूज करो। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि सिंपल बोलना ही पावरफुल बोलना होता है। तीसरा है लिसन मोर एंड स्पीक बेटर। हर अच्छा कम्युनिकेटर पहले अच्छा लिसनर होता है। जब आप सुनना सीख जाओ तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर बोलने लग जाते हो। सो द फोर्थ स्टेप इज कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते बल्कि इसमें आई कॉन्टेक्ट, बॉडी पोस्चर, कॉन्फिडेंस भी इंक्लूड होते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स से पहले बोलता है। स्किल हो और बोलना ना आए, दुनिया इग्नोर करती है। बोलना आ जाए तो दुनिया खुद ब खुद सुनना शुरू कर देती है। द फोर्थ लाइफ स्किल इज माइंडसेट ऑफ मनी। मनी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, मनी का मतलब है सोचने का तरीका। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि पैसे के बारे में कैसा सोचा जाता है। टीनेजर और स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के पीछे फोकस करते हैं या सिर्फ जॉब के बारे में सोचते हैं और पैसे को इवल या फिर डेंजरस समझते हैं। इसलिए पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं। रियलिटी ये है, मनी प्रॉब्लम नहीं, मनी माइंडसेट प्रॉब्लम होती है। अगर आप पैसे को समझ लो, रिस्पेक्ट दो और कंट्रोल करना सीख लो तो पैसा आपका सर्वेंट बन जाता है, वरना आप पैसे के सर्वेंट बन जाओगे जैसे कि बाकी सारे लोग हैं। माइंडसेट ऑफ मनी का मतलब ये है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे बचाया जाता है और पैसे को कैसा ग्रो किया जाता है। सिर्फ कमाना काफी नहीं है, मैनेज करना सीखना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा आने दो फिर सीखेंगे कि कैसा मैनेज करना है, लेकिन सच तो ये है कि पहला मैनेज करना सीखना पड़ता है फिर पैसा आता है। और इसे समझने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। पहला है इनकम इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। इनकम पैसा आना होता है और वेल्थ पैसा रुकना होता है। अगर पैसा आ रहा है और जा रहा है तो आप रिच नहीं हो। दूसरा, स्पेंडिंग कंट्रोल करना सीख लो। प्रॉब्लम पैसा न होने की नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल न होने की होती है, जैसे कि छोटी छोटी चीजों पर अननेसेसरी स्पेंडिंग करना। तीसरा स्टेप है सेव करना। बोरिंग नहीं होता। सेविंग का मतलब गरीबी नहीं होती, सेविंग का मतलब है आप अपने फ्यूचर को सेव कर रहे हो। जो बंदा सेव नहीं करता वो कभी फ्री नहीं होता। सो द फोर्थ स्टेप इज मनी को स्किल की तरह ट्रीट करो। जैसे टाइम मैनेजमेंट और फोकस एक स्किल है, वैसे ही पैसा हैंडल करना भी एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। पैसे की कमी से ज्यादा खतरनाक पैसे की गलत सोच होती है। सोच ठीक हो जाए तो पैसा खुद ब खुद फॉलो करता है। तो द फिफ्थ लाइफ स्किल इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब अपने आप को पनिश करना नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मूड हो या ना हो। ज्यादातर स्टूडेंट मोटिवेशन का वेट करते हैं, मूड पे डिपेंड करते हैं, कल से स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि काम डिले हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और रिग्रेट बढ़ता जाता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है बल्कि डिसिप्लिन परमानेंट। जो बंदा सिर्फ मोटिवेशन पे जीता है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब राइट काम राइट टाइम पर करना, बिना बहाने बनाए। सबसे बड़ी गलती लोग सोचते हैं जब फील होगा तब काम करूंगा, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि काम करने से ही फील आता है। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जिसकी मदद से आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड बन सकते हो। तो पहला है डोंट ओवरलोड। बड़ा टारगेट मत बनाओ, पहले छोटे कमिटमेंट करो, जैसे 10 मिनट स्टडी, 5 मिनट पुशअप्स, 1 पेज रीडिंग
रूटीन और उसे रोज कंप्लीट करो। दूसरा है एक्सक्यूजेस आइडेंटिफाई करो। जब भी काम से भागो, जैसे कि आज मूड नहीं है, कल से ज्यादा एनर्जी के साथ शुरू करूंगा, ये डिसिप्लिन के एनिमीज है। इन्हें आइडेंटिफाई करो और फिर धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। तीसरा है पेन और रिग्रेट आइडेंटिफाई करो। डिसिप्लिन थोड़ा पेन देता है लेकिन टेम्पररी होता है, और रिग्रेट लॉन्ग टर्म होता है, साइलेंट होता है और अंदर ही अंदर आपको खाता रहता है। चॉइस हमेशा आपकी है। आज वो काम करो जो फ्यूचर में तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, चाहे 1% ही क्यों ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो आज के आप को फ्यूचर के आप के साथ जोड़ता है। अगर तुम यहाँ तक आए हो, ये बात क्लियर है, तुम सिर्फ देखने वाले नहीं, तुम इम्प्रूव करना चाहते हो। और याद रखना, टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ उनके पास होता है जो लाइफ को सीरियसली लेते हैं। आज से प्रॉमिस करो, एक्सक्यूजेस कम, एक्शन ज्यादा और कंसिस्टेंसी डेली करूंगा, क्योंकि आपके फ्यूचर का सक्सेसफुल वर्जन आज के लेजी वर्जन का वेट नहीं करता। अगर तुम टीनेजर हो या स्टूडेंट हो और अपनी लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ रियल लाइफ स्किल्स, रियल माइंडसेट और रियल ग्रोथ मिलता है। इस वीडियो को सेव करो और कमेंट करो डिसिप्लिन, ताकि मैं समझ जाऊँ कि तुम भी इस जर्नी का हिस्सा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट स्किल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट वर्जन फॉर यू।